हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है। इसमें एक भाई ने एक सवाल किया है, इसका जवाब में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जो कि हर एक इंजीनियर और ऐसे लोग जिन्होंने अपना करियर अभी अभी शुरू किया उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन भाई ने ये सवाल किया है, सर माई कजिन ग्रेजुएटेड एज ए मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम UAE, बट ही कुडंट गेट ए जॉब एज एन इंजीनियर, इंस्टीड he got a job in real estate. How can that experience help him to get an engineering job? Should he write that experience in his CV? यहाँ पर इन्होंने दो सवाल किया है। एक पहला सवाल ये है कि ये जो एक्सपीरियंस ये गेन कर रहे हैं जो कि इनके कोर फील्ड में नहीं है, वो कैसे जो है इनकी इंजीनियरिंग जॉब में हेल्प करेगा, और दूसरा क्या ये एक्सपीरियंस इनको इनके सीवी में राइट करना चाहिए कि नहीं। तो ये दो सवाल है, और इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि अक्सर लोग कमेंट में निगेटिव कमेंट करते हैं कि आप कौन होते हैं इस तरह का जवाब देने वाले, या फिर आपका जवाब जो है बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल मेरे पास जो है ऑलमोस्ट 11 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। 3 साल मैंने इंडिया में जॉब किया है, उसके बाद ऑलमोस्ट 8 साल मैंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में काम किया। उसके बाद मैंने उस जॉब को रिज़ाइन कर करके मैं जर्मनी में हूँ अभी, और वहाँ से मैं मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और मेरा स्पेशलाइजेशन जो है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू भी कंडक्ट किए हैं, बहुत सारे लोगों को हायर भी किया है, और मेरे पास ऑलमोस्ट 11 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। तो एज एन एक्सपर्ट मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। आप मेरे आंसर से हो सकता है कि आप सहमत नहीं हो, हर एक आदमी का जो है अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो लेकिन आप उस मेरे से डिफर कर सकते हो, आप मेरे बात को, मैं अपनी बात को आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं, बट मैं एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन आपको इस सवाल का जवाब दूंगा। तो चलते हैं सवाल के ऊपर। सबसे पहला जो सवाल इन्होंने किया है कि ये जो एक्सपीरियंस है ये नॉन इंजीनियरिंग का है, और ये किस तरह से इनको हेल्प कर सकता है, करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज के डेट में ऑलमोस्ट हर दूसरे आदमी की यही कहानी है जिसने इंजीनियरिंग किया है, खास तौर से साउथ ईस्ट एशिया से, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या मिडिल ईस्ट से। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो साउथ एशिया में आ गया, या फिर अदर मिडिल ईस्ट में भी अगर आपने किया है तो इस तरह का सिचुएशन आपके पास है। हो सकता है कि आप स्टक कर गए हो, आपको इंजीनियरिंग जॉब नहीं मिला, इंजीनियरिंग जॉब मिला भी तो दूसरे फील्ड में मिला है, या फिर बहुत सारे केस में तो इंजीनियरिंग जॉब नहीं मिल पाता है। तो उस केस में क्या करें? तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आप ये देखो, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप जिस भी जॉब में आपको लगा है, मतलब जो भी जॉब आपका लगा है, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। अगर आपको काम में मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, तब तो आप उस काम को कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि सुबह उठोगे आपका ऑफिस जाने का मन ही नहीं करेगा, आपको ऑफिस में काम नहीं दे पाओगे, या आप जो है आपका वर्क प्रोग्रेस सही नहीं रहेगा, ठीक है, आप रिजल्ट नहीं दे पाओगे कंपनी को। तो इस केस में आपका इमेज ऐसे भी खराब हो जाएगा, और सारा कुछ खराब हो जाएगा, आप उस काम को पूरा कर ही नहीं सकते अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं है तो आपको छोड़ना ही पड़ जाता है अल्टीमेटली। उसके बाद कितने लोगों के लिए पैसा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस केस में जो है वो पैसे के लिए उसमें वो काम करते हैं और अपना आप को आगे बढ़ाते हैं उसमें। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि अगर आप नॉन इंजीनियरिंग जॉब में भी कर रहे हो जॉब, तो ऐसा नहीं कि वो जॉब बहुत बुरा है। आप उसमें भी जो है, जैसे रियल इस्टेट में ये बोलें कि ये रियल इस्टेट में जॉब कर रहा है कोई आदमी, तो अगर उसमें भी अच्छा करेगा, हो सकता है उसमें मैनेजर के पोस्ट पे वो आसानी से चल जाए, और वहाँ से जो है उसका सैलरी इतना हो सकता है और उसका डेवलपमेंट इतना हो सकता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि बहुत सारे इंजीनियर्स जो कोर फील्ड में हैं उनको भी इस तरह का मौका कभी नहीं मिल पाता है, और वो जो है हमेशा जो है पीछे ही रह जाते हैं। बहुत सारे आज इंजीनियरिंग, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, या सिविल हो गया, ये इतना डाइवर्सिफाइड हो गया है। इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर में भी इतने सारे पोस्ट, इतने सारे टाइप के जॉब हो गए, या फिर इलेक्ट्रिकल में भी इतने सारे पोस्ट और टाइप के जॉब हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक फील्ड में आपको सेम ग्रोथ मिले। किसी फील्ड में आपको कम ग्रोथ मिल सकता है, किसी फील्ड में आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलता है, ठीक है। बस आपको समझना ये होता है कि आप उस फील्ड में आपको ग्रोथ मिल पा रहा है कि नहीं। ग्रोथ मिल पाने का, आप जब भी शुरू में आप जॉब करते हो 3-4 महीने में ही आपको पता चल जाता है कि इस फील्ड में आपको ग्रोथ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इस फील्ड का कितना स्कोप है, और मतलब इस फील्ड में आपको काम करके आगे की क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला जो टिप्स आपको ये दूंगा कि आपका कहीं भी जॉब लगे, आज के डेट में मार्केट का सिचुएशन ऐसा है कि आपको जो भी जॉब लगे, आप
आपको वो जॉब शुरू कर देना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो है मेरा जो है नॉन इंजीनियरिंग फील्ड में है। उसके बाद आप ये मत देखो कि आपको जो है ये नॉन इंजीनियरिंग का फील्ड है, आप ये देखो कि इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी है और ये फील्ड मेरे इंटरेस्ट से अलाइन है कि नहीं। ठीक है, अगर आपको दो चीज़ आपको इस फील्ड में आपको मिल रहा, आपको इंटरेस्ट आ रहा है काम करने में, और दूसरा जो है आपको जो है प्रोफेशनल एक्सपोजर मिल रहा है कि नहीं, हर एक दिन एक नया चीज़ लर्निंग को मिल रहा है कि नहीं। अगर ये दो चीज़ है तो आप समझो कि आप उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हो और आपको जो है उससे आगे जो है बढ़ने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है इस फील्ड में जो है आप करियर बना सकते हो और बहुत सारे जो है जो भी जैसे कोई कंपनी में बड़े पोस्ट पर होते हैं उनको कोई टेक्निकल बहुत सारा काम नहीं करना पड़ता, उनको लोगों को मैनेज ही करना पड़ता है। अल्टीमेटली इंजीनियर का भी यही सोच होता है कि आगे चल के वो मैनेजर बने और लोगों को कंट्रोल करे, इंजीनियर को कंट्रोल करे। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि आप टेक्निकल फील्ड में रहोगे। टेक्निकल फील्ड में बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक स्टक हो जाते हो, जैसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आप क्वालिटी में इंजीनियर हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप बस वहाँ पर स्टक हो गए, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत सारे चीज़ हैं। तो जनरली जो है आपको ये चीज़ देखना है कि आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी है, वो 3-4 महीना में आपको पता चल जाएगा। अगर आपको वहाँ पर लर्निंग हो रही है, हर दिन एक नया चीज़ सीखने को मिल रहा है और आप सोच रहे हो कि इसमें बहुत सारा चीज़, वास्ट चीज़ है सीखने के लिए, तब आप समझ जाओ कि वो फील्ड आपको हर हाल में आपको ग्रोथ देगा। अगर आप एक ही काम को बार बार रिपीट कर रहे हो और जो काम का लेवल भी है वो लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसमें दिमाग लगाने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उस केस में आप समझ जाओ कि आपको वो जो है आगे चलकर ग्रोथ नहीं देगा। तो अगर आगे चलकर ग्रोथ देगा तो आप तो उसमें आप उसी में एक्सेल करो। मैं कभी भी मैं नहीं बोलूँगा कि आप फील्ड चेंज करो, आप बस उसमें आगे ग्रोथ कर जाओ। ठीक है, और आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा आगे चल करके। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें मुझे सीखने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तब आप क्या करो, आप उस जॉब को करते रहो और साथ ही साथ जो है आप अपने स्किल को डेवलप करो। आपको जो है दूसरे जॉब में जो है दूसरे स्किल्स को सीखो। जनरली जो है अगर आपको कोई टेक्निकल कोर फील्ड में अगर जाना है, लेट से मैकेनिकल में आप कुछ सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, वो सॉफ्टवेयर सीखते रहो और उसमें एक्सेल हो जाओ। उसके बाद अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हैं तो सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर फील्ड में है तो कंप्यूटर के लिए जो है आप प्रोग्रामिंग, वेरियस प्रोग्रामिंग पर आप फोकस करो और वो सीखो। और उसके अलावा आप जो है इंटरव्यू देते रहो जॉब करते हुए। ठीक है, उसी तरह इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल में आप इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग सीखो, ऑटोकैड सीखो, रेविट भी सीख सकते हो। तो इस तरह की चीज़ आप सीख सकते हो और उसके बाद जो है आप चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद आपको ये एक्सपीरियंस सीवी में डालना है कि नहीं डालना है, इस पर हम लोग आते हैं। तो सीवी के अंदर आपको जो है सबसे पहला जो चीज़ होता है आपको सीवी बनाने का, कि आपका सीवी कस्टमाइज होना चाहिए जॉब पोस्ट के रिगार्डिंग। अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता है, लेकिन आज के डेट में ये जो इतना ज़्यादा ये प्रोफेशनलिज्म आ गया है कि कोई भी जॉब पोस्ट होता है तो उसमें लोग ये देखते हैं कि आप जो है आपके जो काम किया है वो ये जॉब जो हम लोगों का डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से इसमें फिट होता है कि नहीं। तो मैं हमेशा ये रेकमेंड करूँगा कि आप जो है हर एक जॉब जो भी आप अप्लाई करते हो उसके लिए एक सेपरेट सीवी आपको बनाना है और उसमें आपको करना ये है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे आपको कीवर्ड लेना है और उसको अपने सीवी में इंक्लूड करना है। तभी आपका सीवी सिलेक्ट होगा और तभी आपको ये जॉब मिलेगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप जो है आप जो काम कर रहे हो उस काम को तो आप लिखो, ठीक है, उसके अलावा उस काम को, उस पोस्ट को आपको इस तरह से कस्टमाइज करना है जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। ये जो चीज़ है जो कि आज के डेट में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और ये चीज़ आपको हर एक एम्प्लॉयर की यही आज के डेट में नीड है कि आपका सीवी उस पोस्ट के लिए कस्टमाइज होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये फ्रेशर के लिए और जो भी नए लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप ये वीडियो को लाइक करो ताकि और कमेंट करो ताकि जो है इसकी रीच ज़्यादा बढ़े और लोगों को ये चीज़ पता चले कि आज के डेट में लोग जो एम्प्लॉयर हैं वो क्या सोचते हैं और उनका क्या थिंकिंग है। तो सीवी आप बनाओ जो भी, आपको हर एक सीवी हर एक जॉब पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको मॉडिफाई करके और उसके हिसाब से, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है, बहुत ही मतलब भारी काम आप कह सकते हो कि हर एक पोस्ट जितना आप अप्लाई करोगे सबके लिए एक सेपरेट सेपरेट सीवी बनाओगे। तो
अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको जॉब कॉल आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यही है और हर एक प्रोफेशनल का यही रिकमेंडेशन है कि अपने सीवी और कवर लेटर को हमेशा जो है जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप जो है कस्टमाइज़ करो, मॉडिफाई करो और उसके बाद एम्प्लॉयर को भेजो। आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप अपने पोस्ट को और अपना जो काम का जो अंदर डिस्क्रिप्शन आप लिखते हो सीवी के अंदर या फिर कवर लेटर के अंदर, उसको आपको जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये चीज़ था जो कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। आपको जॉब सर्च में बहुत ही हेल्प करेगा और इस तरह से आप काम करोगे क्योंकि अभी जो है ऑटोमेटिक एटीएस का ज़माना आ गया है कि आपका जो सीवी जो है वो एटीएस के थ्रू ट्रेस ही नहीं हो पाता है अगर जो है आप जो है इररिलेवेंट चीज़ आपके सीवी में रहेगा, जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा तो आप कभी भी जो है आपको इंटरव्यू का मौका ही नहीं मिल पाएगा। तो इंटरव्यू चाहिए तो आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा और एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप ये चीज़ करो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सीवी कस्टमाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीवी के साथ आप कवर लेटर भी कस्टमाइज करो और जब भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो सीवी के साथ कवर लेटर भी आपको भेजना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बस सीवी बना कर रखते हैं, कवर लेटर पर कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन कवर लेटर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आजकल हायरिंग प्रोसेस में हर एक मैनेजर या फिर जो है जो हायरिंग मैनेजर होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि एक अच्छा सा कवर लेटर हो और सीवी जो हो जो कि जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमारा जो है कस्टमाइज करके कोई आदमी बनाकर भेज रहा हो। आई होप कि ये जो 2 कमेंट था, जो 2 क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल गया होगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।